1 पैसे का इजाफा, नई कीमत 120 रुपए 4 पैसे मुकर्रर की गई है, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपए 46 पैसे फी लीटर का इजाफा, नई कीमत 92 रुपए 26 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपए 92 पैसे फी लीटर का इजाफा, नई कीमत 90 रुपए 69 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। चौगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10.5 रुपए फी लीटर तक इजाफा तजवीज़ किया था। जहलम में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। बढ़ती महंगाई से आवाम शदीद परेशानी का शिकार हैं। बाबर हुसैन की रिपोर्ट। जहलम के शहरियों का कहना है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने की बजाय चीजें महंगी कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश रुबा इजाफे की वजह से महंगाई का एक नया तूफान है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत रिलीफ देने के बजाय चीजों की कीमतों में इजाफा कर रही है और पेट्रोलियम जैसी मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके आवाम पर इजाफी बोझ डाला जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ऐसे ही इजाफा होता रहा तो लोगों का सांस लेना भी मुहाल हो जाएगा। हुकूमत ने रिलीफ देने के वादे किए थे, ताहाल वो वफा होते नजर नहीं आ रहे। हुकूमत का आवाम को रिलीफ देने के वादे हवा हो गए। महंगाई ने आवाम का जीना महाल कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। आरिफ वाला से नज़ीर अहमद की रिपोर्ट। आरिफ वाला तब्दीली सरकार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके गरीब आवाम पर बिजली गिरा दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। वो वजीर आजम कहाँ गया जो कहता था अगर महंगाई बढ़े तो समझो वजीर आजम चोर है। अब क्या समझे, तब्दीली सरकार मुकम्मल फेल हो गई है। मजीद इनका कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत के रेट बढ़ने से महंगाई में बेपनाह इजाफा होगा। ट्रांसपोर्टर अपने मनमाने रेट किराया वसूल करेंगे। तब्दीली सरकार से अर्ज है कि खुदारा कीमतें कम की जाए। 1 रुपए की तजवीज पर 5 रुपए क्यों बढ़ाए? महंगाई की चक्की में पिसते अवाम पेट्रोल बम गिरने पर सेख पा हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत रिलीफ देने की बजाय मजीद महंगाई का बोझ डाल रही है। जी पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, 124 रुपये 5 लीटर हो गया। अवाम किधर जाए, गरीब अवाम है। इतना पेट्रोल महंगा, हर चीज़ को आग लगी हुई है, महंगाई बढ़ रही है। भाईजान रक्शे चलाने पेट्रोल महंगा हो गया, पूरा ना कर सकते। किस तरह महंगाई इतनी हो गई है, 10 रुपये सवारी नहीं दी। क्या करिए, कोई सहूलत नहीं है, हमें सहूलत दी जाए। 20 रुपये लीटर हो गया तो बाकी लड़ाई है, कोई आवाम का ख्याल नहीं कर रहे। गरीब आवाम के तो ऐसी क्या करे सी, बहुत जीना मुश्किल हो गया। इंतहाई गरीब आदमी रोटी तो भी मजबूर है और इतना महंगा पेट्रोल हो गया, जुल्म है बहुत ज़्यादा है। खान साहब खुद ही नोटिस लैन, वज़ीर आज़म साहब या आर्मी चीफ साहब, मेहरबानी करो।
पाबंदी के बावजूद गैस की रिफिलिंग उरूज पर है। रिफिलिंग का काम दुकानों के अंदर जारी है, जिससे खतरात के बादल मंडलाने लगे। मुताद्दिद बार आग लगने के वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। इंतजामिया खामोश तमाशाई है। मुबीन मेहर की रिपोर्ट। खानका डोगरा में गैस की गैर कानूनी रीफिलिंग का काम अंदरून आबादी दुकानों में जारी तो हुकूमती रेट लिस्ट से 80 रुपए 70 रुपए फी किलो गैस की कीमत से ज्यादा वसूल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अहल इलाका सरापा एहतजाज हैं। ये गैस की जो रीफिलिंग है अंदरून शहर के अंदर, ये बिल्कुल नाजायज़ है और इंसानों के लिए ख़तरा जान है। और इसके अलावा लोगों की ज़रूरियात भी हैं गैस की रिफ़िलिंग करवाना। जब लोग गैस रिफ़िल करने के लिए आते हैं, ये वाइस साहब हैं, इमरान साहब हैं और दीगर अहबाब जो हैं, ये गैस की रिफ़िलिंग करते हैं अंदरून शहर के अंदर। और ना सिर्फ ये रेट बार रेट जो है वो गैस रिफ़िल करते हैं, बल्कि 80 रुपये जो है वो गैस से ज़्यादा रिचार्ज कर रहे हैं। मेरी AC साहिबा से और DC साहिबा से ये गुजारिश है कि जो है ये गैस की जो नाजायज़ रिफ़िलिंग है अंदरून शहर के अंदर, इनको रोका जाए और जो है अब जो रेट प्राइसिंग है इस पर जो है वो कंट्रोल किया जाए। अरसा दराज से ये रिफिलिंग कर रहा है। इसके खिलाफ पहले भी 12 FIR दर्ज हैं। ये कहता है मैंने मुकम्मल करके फिर दोबारा आ जाता है रिफिलिंग करने के लिए, इसे रोका जाए। कैमरामैन वकास सोना के साथ मुबीन मेहर, सच न्यूज़, खानका डोगरा। महकमे शाहरात की मनमानियां अपनी जगह बरकरार हैं। चिनियोट में बने गैर जरूरी यू टर्न मुसाफिरों के लिए वबाल जान बन गए। मुतादिद हादसात हुए, लेकिन इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अब्दुल रहमान कलियार की रिपोर्ट। एक तरफ फैसलाबाद और सरगोदा शहर को मिलाने वाली चिनियोट की शाहराह पर सफर करना जान जोखिम में डालने के मुतरादफ हो गया। दूसरी जानब जंग रोड समेत इन शाहराहों पर महज 2 किलोमीटर एरिया में दर्जनों यू टर्न बने हैं। जितने ज्यादा गैर जरूरी यू टर्न बने हैं, इतने ही ज्यादा हादसात ने जन्म लिया है। कहीं जरूरत के मुताबिक यू टर्न बने तो कहीं बाअसर अफराद ने रास्ता बनवा लिया। गल्ला मंडी चौक, जुमरा चौक, रजोया चौक और स्टेशन मोड़ समेत बाईपासेस जहां डिवाइडर टूटे हुए हैं और ट्रैफिक सिग्नल्स का भी नामो निशान नहीं है। इंतजामिया अजमैशी हिकमत अमली अपनाए हुए है। रवां साल होने वाले कई ट्रैफिक हादसात भी इंतजामिया की आंखें न खोल सके। शहरी कहते हैं कि शहर की अहम शाहराहों पर गैर जरूरी यू टर्न खत्म करके चौक में ट्रैफिक सिग्नल नस्ब कर दिए जाएं तो सफर को महफूज बनाया जा सकता है। कैमरामैन अली के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चिनियोट। छांगामांगा की ताजमहल रोड टूट फूट का शिकार हो गई। बारिश के बाद सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। ठेकेदार गायब, मुसाफिर जलीलो खार होने लगे। रिपोर्ट कर रहे हैं राना इलियास खान। आपको ये भी बताते चलें कि मामू निकरंजन की राबता सड़कें नाकारा हो गई हैं और आवाम को आमद-ओ-रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका का इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। खान उमर दराज बलोच की रिपोर्ट। मुकाजने से कमालिया रोड टूट फूट का शिकार, सड़क में बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। हालिया बारिशों के बाद सड़क में मौजूद गड्ढों में पानी भरने से सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये रोड की ऐसी हालत हो चुकी है कि यहाँ पे कमालिया का सफ़र जो है ना तकरीबन 15-20 मिनट का सफ़र है और तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं। इतना मतलब कि VIP रोड बना हुआ है और हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि काइंडली ये रोड सही करवा दे। सड़क की खराबी के बहस आए रोज ट्रैफिक हादसा मामूल बन चुका है। सुबह और शाम ट्रैफिक के दबाव बढ़ते ही घंटों गाड़ियों की कतारें लगी रहती हैं। मुबारकपुर में फैले तजावजात ने खौफनाक शक्ल अख्तियार कर ली। शहर के तमाम बाजार मुकम्मल तौर पर तजावजात की जद में आ गए। आवाम के लिए पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। शहरियों ने इंतजामिया से तजावजात के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। यासर नाज की रिपोर्ट। मुबारकपुर में तेजावजात माफिया ने अपने पंजे गाड़ रखे हैं। इसके बायस शहर की सड़कें बाजार छोटे हो गए हैं। रमजी चौक से लेकर मेन बाजार में जगह जगह सब्जी फरोश, आटा, बीज फरोशों के अलावा लंडा साइकिल शॉप वालों ने भी दुकानें बाहर सजा कर सड़कें तंग कर दी हैं, जिससे ट्रैफिक अक्सर जाम होकर पैदल चलने वालों को भी बहुत ज्यादा मुश्किलात और खरीदारी करने के लिए आने वाली खवातीन को भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। के रेडी बानों के अलावा गोश्त फरोख्त करने वाले के साथ फट्टा रेंटे मोटरसाइकिल ने गैर कानूनी कब्जा जमा का रास्ता तंग किया हुआ है। अहले इलाका ने DCO भावलपुर से जल्द कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुल हमीद बिल्लू के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज़, मुबारकपुर। टोबा टेक्सिंग में खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम बुरी तरह नाकाम हो गया। टोबा टेक्सिंग की पहचान समझा जाने वाला टीकू पार्क तबाहाली का शिकार हो गया। झूले जंग आलूद और झील खुश्क हो गई। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट।
200 साल कबल दिल्ली से काबुल जाने वाला रास्ता वहां से गुजरता था जहां आजकल टोबा टेक सिंह आबाद है। टोबा टेक सिंह का नाम यहां पर अंग्रेज दौर में लोगों को पानी पिलाकर खिदमत करने वाले टेक सिंह की खिदमत पर रखा गया। 1999 में टेक सिंह की याद में बनाए गए इस पार्क को टेकू पार्क का नाम दिया गया, जिसका मकसद शहरियों को तफरीह के मौके फराहम करना था। पार्क में टेक सिंह की खिदमत को खराज तहसीन पेश करने के लिए कुआं खुदवाया गया और खूबसूरती के लिए पार्क में फूलदार पौधे और दरख्त लगाए गए। जिले इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस पार्क ज़बोहाली का शिकार है। पार्क में झूले टूट चुके हैं और झील खुश्क हो गई है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत पंजाब ने सोशल मीडिया और मुख्तलिफ एप्लीकेशन का सहारा लिया, मगर अमली तौर पर कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पे जो पार्क है वो सारा इधर कूड़ा करकट के ढेर बने हुए हैं। यहाँ पर एक कश्ती रानी हुआ करती थी एक वक्त में, वो भी जो उसकी झील है वो सूख चुकी है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि टेकू पार्क को फौरी तौर पर बेहतर बनाया जाए ताकि लोगों को सस्ती और मियारी तफरीह मुयसर हो। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। वेलकम बैक। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। कौमी असम्बली का इजलास 17 सितंबर दिन 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। मजीद जानते हैं ऑन शिराजी से। जी ऑन, हमारा रब्ता मुनक़ता हो गया, जो रब्ता बहाल होगा मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे आपको। बताते चलें सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया है और कौमी असम्बली का इजलास 17 सितंबर दिन 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया गया है। सदर ने इजलास आइन के आर्टिकल 54 की शक 1 के तहत तलब कर लिया है। इजलास मौजूदा कौमी असम्बली का 36वां जबकि चौथे पार्लिमानी साल का पहला इजलास होगा। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें, सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया है। कौमी असम्बली का इजलास 17 सितंबर दिन 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ऑन शिराजी से। जी ऑन, अपडेट कीजिएगा। जी देखें, बिल्कुल जो है सदर ममलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने कौमी असम्बली के इजलास मुअक्कद 17 सितंबर 2021 को जुम्मा दिन 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब किया है। सदर ने इजलास आइन के आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत तलब किया है। ये इजलास मौजूदा कौमी असम्बली का 36वां जबकि चौथे पार्लिमानी साल का पहला इजलास होगा। इससे पहले जो जॉइंट सेशन हुआ था उस मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट के सदर ममलिकत ने खिताब किया था। अब बाकायदा तौर पर उस खिताब के बाद चौथे पार्लिमानी साल का आगाज हो चुका है और अब चौथे पार्लिमानी साल का पहला इजलास जो है वो जुम्मे के रोज होगा, जिसमें अहम कानून साजी जो राय बता रहे हैं वो की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया ऑन शिराजी। म्यूनिसिपल इंतजामिया की लापरवाही से शहरी आजिज आ गए। अहमदपुर शर्किया का सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया। ताफुन के सबब शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मलिक शकील की रिपोर्ट। नवाबों के शहर अहमदपुर शर्किया में सेवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से शहरी परेशान। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से सेवरेज के नाम पर करोड़ों रुपए के टेंडर लगाए गए, मगर अफसरान की मिली भगत से काम ना होने के बराबर है। कहीं पर गलियां तो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, कहीं पर मेन होल के ढक्कन न होने की वजह से शहरी मेन होल में गिरने लगे। ये देख लें, आपके सामने ये सारा कुछ सेवरेज का निजाम बिल्कुल खराब हुआ पड़ा है सर। 1-1.5 महीने से यहाँ पे अमला कोई सफाई के लिए नहीं है और ना काम करने के लिए आया है। हम डीसी बावलपुर और अहमदपुर शर्किया एसी साहब से पुरजोर अपील करते हैं कि यहाँ पे आके हालात देखें, हमारा कसूर क्या है। यहाँ पे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम अपनी मदद आपके तहत ये काम करा रहे हैं। शहरियों की बार बार शिकायत पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला टस से मस न हुआ। कमेटी के अमले ने तो चुप ठान रखी है। शहरी मरते हैं तो मर जाएं, मगर जेब गर्म रखनी है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर बावलपुर से करप्ट अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का मुतालबा किया। कैमरामैन टीम के साथ मलिक शकील, वारून, सच टीवी, अहमदपुर शर्किया। खैरपुर नाथन शाह में गैर मयारी ज़रूरी अद्वियात फरोख्त होने लगी। कंपनियों के एजेंट्स ने तहसील भर में गैर मयारी ज़रूरी अद्वियात मनपसंद दाम पर फरोख्त करने लगे, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई है। रजब अली की रिपोर्ट। खैरपुर नाथन शाह गैर मयारी ज़रिए अदवात फरोख्त करने वाले कंपनियों की मनमानी जारी। कंपनी के एजेंट तहसील भर में गैर मयारी ज़रिए अदवाजात अपने मनपसंद दाम पर फरोख्त करने लगे, जबकि दूसरी जानिब इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। गैर मयारी ज़रिए अदवात की वजह से तहसील भर में की जाने वाली सब्जी, चावल, मिर्ची, टमाटर और दीगर खेती को शदीद नुकसानात के खदशात, जबकि दूसरी जानिब काश्तकारों का कहना है कि गैर मयारी ज़रिए अदवाजात की वजह से हमारी खेती को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इंतजामिया की जानिब कभी भी ज़रिए दवा की टेस्ट नहीं ली जाती। ये जहरीली दवाएं शुरू हो रही हैं, बहुत महंगी हैं। एक तो 2 नंबर हैं। इन दवाइयों की वजह से किसान बहुत परेशान है। हाइब्रिड के बीज हैं, पानी का मसला है और दूसरा कुछ भी बहुत कुछ है। और ये जो जरूरी दवाएं इधर दे रहे हैं,
कुछ हमारे जो इधर स्टोर वाले हैं या कोई एजेंसी वाला है बहुत महंगी दवाइयाँ दे रही हैं, इसलिए हम इस मीडिया और सच न्यूज़ वालों की तरफ से बाला अफसरों को भी यही बोलना चाहते हैं कि ये दवाओं का कुछ यानी कि रेट कम किया जाए, इनके पीछे इंक्वायरी की जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। काश्तकारों ने इंतजामिया से गैर मयारी जरिए अदवाजात के सरेआम फरोख्त का नोटिस लेकर कंपनी और एजेंट माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। रजब अली, सच टीवी न्यूज़, खैरपुनाथनश। सराय मुगल के नवाई इलाके अलमनीस में सरकारी कॉलेज अब तक गैर फाल है। करोड़ों की लागत से बनने वाली इमारत खंडरात का मंजर पेश करने लगी। शहरियों ने हुकूमत से इमारत की मरम्मत का मुतालबा कर दिया। गुलाम अली की रिपोर्ट। सराय मुगल के नवाई हल्ला मनेस में बनने वाला गर्ल्स कॉलेज आज तक तालीम के हसूल के लिए ना खुल सका। तब्दीली के दौर में भी ये कॉलेज बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। इलाका मकीनों का कहना है कि 1995 में तामीर होने वाला ये गर्ल्स कॉलेज करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। अहले इलाका ने सच न्यूज की टीम को बताया कि ये कॉलेज गर्ल्स की तालीम के लिए बनाया गया था, जो आज तक हुकूमत की अदम तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इलाका भर के मकीनों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि इस कॉलेज को तालीम के हसूल के लिए दोबारा तमीर करवाया जाए। पंजाब और बड़ो पंजाब के नारे लगाने वाले हुक्मरान न जाने कहां खो गए हैं, क्यों उनको ये कॉलेज नजर नहीं आते। अगर ऐसे पड़ेगा पंजाब तो फिर कैसे बढ़ेगा पंजाब। कैमरामैन फकीर हुसैन के साथ गुलाम अली, सच टीवी, सराय मुगल। सिंध के शहर नारा में म्यूनसिपल कमेटी के अमले की गैर हाजिरी मामूल बन गई। शहर मसाइल का गढ़ बन गया। इलाका मकीनों ने हुक्काम बाला से अमले की हाजिरी को यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। नियाज अली मल्लाह की रिपोर्ट। नारा तहसील के मरकजी शहर चुंडको में म्यूनिसिपल ऑफिसर की अदम हाजिरी से शहर चुंडको मसाइल का गढ़ बनने लगा। इंतजामिया की जानिब से सफाई सुथराई के नाक्स कारकर्दगी से शहर गंदगी के ढेर में तब्दील होने लगा है। सेवरेज का गंदा पानी सड़कों व रोडों पर खड़ा होने से इलाका मकीन और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ टाउन म्यूनिसिपल ऑफिसर मोहम्मद यूसुफ शेख टाउन कमेटी चुंडको ऑफिस के कारोबार को घर बैठ कर चलाने लगा है, जिससे शहर में न तो तरक्याती काम हो सका है, न ही सफाई सुथराई के बेहतर इंतजाम हो सके हैं। शहरी व इलाका मकीन रोजाना ऑफिस के चक्कर लगाकर थक चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, जिससे शहरी व इलाका मकीन मायूस होकर वापस लौटने लगे हैं। इस हवाले से सच टीवी न्यूज की टीम ऑफिस पहुंची तो साहब फाल अपनी ऑफिस में मौजूद न था और फोन पर राब्ता करने की कोशिश की, मगर म्यूनिसिपल ऑफिसर ने फोन उठाने की जहमत न की। नारा चुंडको के शहरियों ने बल्दियात हुकाम के अफसरान बाला से मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर टाउन म्यूनिसिपल ऑफिसर की हाजिरी को यकीनी बनाकर इलाका मकीनों व शहरियों के मसाइल को बिलफौर हल किया जाए। कैमरामैन जीशान अली मल्लाह के साथ नियाज अली मल्लाह, सच टीवी न्यूज, नारा। बस्ते उठाएं, स्कूल पहुंचें। स्कूल में दोबारा पढ़ाई शुरू हो गई। SOPs के तहत तालीमी इदारों में तदरीसी अमल का आगाज हो गया। राजा साकिब अब्बास की रिपोर्ट। हुकूमत की हिदायत पर जिला चकवाल में तालीमी इदारों में तदरीसी अमल का आगाज़ हो गया है। स्कूलों में असातिज़ा ने हुकूमती SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए तलबा के हाथों को सैनिटाइज किया, बुखार चेक किया और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया। तलबा ने स्कूल खुलने पर अपने तासुरात में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि हमारे स्कूल अब खुल चुके हैं और इंशाल्लाह हमारा निज़ाम तालीम अब ऐसे ही जारी रहेगा और जो हमारा नुकसान है इंशाल्लाह हमारे सर और हमारे टीचर्स मिलकर सब पूरा कर लेंगे। तलबा के साथ साथ स्कूलों के सरबराहान भी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे कौम भी सूरत हाल से सख्त परेशान थे। कुछ अर्सा स्कूल बंद रहने के बाद कोविड की वजह से आज री ओपनिंग हो गई है। गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी मुजव्वज़ा SOPs हैं उन पर 100% अमल दरामद किया जाए और हमारी इंतहाई कोशिश है कि जी जो बच्चे 17 साल या उससे ज़्यादा उम्र के हैं उनकी फौरी तौर पर वैक्सीनेशन इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत को चाहिए कि वह तालीमी इदारों में मुस्तकिल तदरीसी अमल के लिए ठोस इक़दाम उठाए। कैमरामैन राजा तनवीर हैदर के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी है। आलमी वायरस के बायस मजीद 66 अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3012 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं और कोरोना मस्बत केसेस की शरह 5.30% रही।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3012 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 4,18,196، سندھ میں 4,47,678، خیبر پختونخوا میں 1,69,972، بلوچستان میں 32,671، گلگت بلتستان میں 10,204، اسلام آباد میں 1,03,549، جبکہ آزاد کشمیر میں 33,591 کیسز رپورٹ ہوئے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 67 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 27,004 ہو گئی۔ پنجاب میں 12,319، سندھ میں 7,210، خیبر پختونخوا میں 5,339، اسلام آباد میں 893، بلوچستان میں 344، گلگت بلتستان میں 182 اور آزاد کشمیر میں 727 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ملک بھر میں اب تک 1,86,42,730 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 56,778 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 11,12,236 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جبکہ 5,039 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ملکن ڈویژن کی تاریخ میں پہلی بار سوات میں ویمن پولیس اسٹیشن قائم کر دیا گیا۔ نیلم شوکت پہلی خاتون SHO تعینات ہو گئیں۔ سوات کی خواتین کے مسائل حل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وقار سواتی خواتین کی مسائل بر وقت حل کرنے کے لیے وومن پولیس اسٹیشن میں خاتون SHO، ایڈیشنل SHO محرر سمیت 15 خواتین سٹاف تعینات ہے۔ وومن پولیس اسٹیشن میں تعینات پہلی خاتون SHO نیلم شوکت خواتین کی مسائل حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جو وہ عورتیں آتی ہیں وہ تو مرد کو اپنا مسئلہ نہیں بتا سکتی، ہم اس لیے ادھر بیٹھے ہیں کہ ہمیں کھل کر اپنی مسائل بتائیں اور اس کا ہم کھلے دل سے اس کی ہیلپ کریں۔ سوات میں وومن پولیس اسٹیشن کا قیام خیبر پختونخوا حکومت اور محکمہ پولیس کا ایک اچھا اقدام ہے اور سوات کی خواتین نے وومن پولیس اسٹیشن کے قیام پر خوشی کا اظہار کر دیا۔ کیمرامین ساجد خان کے ساتھ وقار احمد سواتی، سچ ٹی وی سوات۔ پولیس لائن لیا میں پولیس دربار کا انعقاد کیا گیا۔ دربار میں پولیس افسران نوجوانوں کے مسائل حل کرنے پر بات چیت کی گئی۔ ظہور دورانی کی رپورٹ۔ پولیس دربار محکمہ پولیس کی پرانی روایت ہے، جس کا مقصد افسران کی جانب سے اہلکاروں کو جرائم کے خاتمے کے لیے گائیڈ لائن دینا ہے۔ اس دوران پولیس اہلکار افسران کے سامنے اپنے مسائل کھل کر رکھتے ہیں، جن کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس طرح کا پولیس دربار پولیس لائن لیا میں منعقد ہوا، جس میں ضلع بھر کے DSP، SHO، لیڈیز پولیس اہلکاران، ایلیٹ فورس کے جوانوں سمیت ٹریفک پولیس اہلکاروں نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر لیا سید علی رضا نے سائلین کو عزت دینے، شہریوں سے اچھا برتاؤ کرنے، مقدمات کے بر وقت اندراج سمیت جرائم پیشہ افراد سے سختی سے نمٹنے کی ہدایت دی، تو منشیات فروشوں، گدا خواتین کو ہراساں کرنے والوں کو قانون کی گرفت میں لانے کے لیے ہر ممکنہ وسائل بروئے کار لانے کی سختی سے تاکید کی۔ پولیس اہلکاران نے اس دوران ٹرانسفر، پوسٹنگ سمیت اپنے مسائل بیان کیے۔ DPO لیا نے مسائل کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔ کیمرامین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور دورانی، سچ نیوز لیا۔ ویلکم بیک۔ کراچی میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم 20 ستمبر سے شروع ہوگی۔ کمشنر کراچی کی زیر صدارت اجلاس میں انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اس دوران فیصلہ کیا گیا کہ کورونا SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ گزشتہ 1 سال میں کراچی میں پولیو کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ 3 ماہ کی ماحولیاتی رپورٹ منفی رہی۔ پولیو وائرس کسی علاقہ میں نہیں پایا گیا۔ کمشنر کراچی کا کہنا ہے کہ 23 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ جہاں آج کے جدید دور میں ٹیکنالوجی کا راج ہے، وہیں خیرپور ناتھن شاہ کے دیہاتی علاقوں میں آج بھی سندھ کی قدیمی روایات برقرار ہیں۔ مختلف علاقوں میں لکڑی سے چکیں تیار کی جاتی ہیں۔ رجب علی کی رپورٹ۔ آج کے جدید دور میں جہاں اکثر لوگ جدید ٹیکنالوجی سے بنی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو دوسری جانب خیرپور ناتھن شاہ میں آج بھی قدیمی ہنر سے بنائی گئی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ خیرپور ناتھن شاہ کے دیہاتی علاقوں میں آج بھی سندھ کے قدیمی روایت برقرار ہے۔ تحصیل کے مختلف علاقوں میں کانوں سے بنی پتی برقرار ہے۔ جی تقریباً یہ پیڑھی در پیڑھی ہم اس کو چلا رہے ہیں، تقریباً 20 سے 40 سال تک یہ کام چل رہا ہے۔ کانوں سے بنائی جانے والی یہ پتل ہمارے سندھ کی قدیمی روایت اور ثقافت ہے۔ ڈپٹی کمشنر بھکر سید موسی رضا نے سینٹرل پنجاب کرکٹ کے تحت انٹر سکولز کرکٹ ٹورنامنٹ کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سپورٹس کمپلیکس بھکر میں منعقد ہوئی۔ ناصر بلوچ کی رپورٹ۔
डिप्टी कमिश्नर बखर सैयद मूसा रजा ने सेंट्रल पंजाब क्रिकेट के तहत इंटर स्कूल्स क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताई तकरीब स्पोर्ट कम्प्लेक्स बखर में मुनक्किद हुई। इस मौके पर CEO एजुकेशन मोहम्मद तारिक हबीब फारूकी, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर मलिक हसनैन लोधरा और दीगर स्टाफ भी मौजूद था। टूर्नामेंट का पहला क्रिकेट मैच गवर्नमेंट CCTM हाई स्कूल बखर और अलाइड स्कूल बखर, जबकि दूसरा मैच स्मार्ट स्कूल बखर और गवर्नमेंट हाई स्कूल 47 TDA के माबैन खेला गया। डिप्टी कमिश्नर बखर सैयद मूसा रजा का कहना था कि हुकूमत पंजाब की जानिब से जिले सतह पर स्पोर्ट्स का इनकाद हुकूमत का एहसन इकदाम है। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी खेलों के मैदान आबाद करने में अपना हौसला बुलंद करें, क्योंकि मुल्क और कौम की तरक्की का इन्हिसार नौजवान नस्ल पर है। PM साहब और CM साहब का विजन है, ये टैलेंट निकालने के लिए PCB का इनिशिएटिव है। हर डिस्ट्रिक्ट पे वो जा रहे हैं और अंडर 16 की टीमें जो हैं स्कूल प्राइवेट स्कूल की, उसके हवाले से ये टूर्नामेंट है। और हमारे बखर में 8 टीमें हमने सेलेक्ट की हैं और इनके मैचेस स्टार्ट हुए, तो इंशाल्लाह इसमें एक टैलेंट मिलेगा जो आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। सेंट्रल पंजाब क्रिकेट के तहत इंटर स्कूल्स क्रिकेट टूर्नामेंट स्कूल सतह पर गैर निसाबी सरगर्मियों का इनकाद हुकूमत का एहसन इक़दाम है। स्कूलों में ऐसी गैर निसाबी सरगर्मियां तालिब इल्मों को जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त रखने में मावन साबित होंगी। कैमरामैन समीउल्लाह शाकरी के साथ नासिर अब्बास बलोच, सच TV। चिश्तिया में डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने THQ अस्पताल और अराजी रिकॉर्ड सेंटर का रिकॉर्ड चेक किया। उन्होंने मरीजों से उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की। राना इमरान अफजल की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक का असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अकमल, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मोहम्मद इमरान के हमरा चिश्तिया में THQ अस्पताल, अराजी रिकॉर्ड सेंटर, दही मरकज़ माल शहर फरीद और डारा आला रोड चिश्तिया का अचानक मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए बताया, मेरा आज का जो चिश्तिया का विज़िट है बुनियादी तौर पर सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब जो हैं, उन्होंने DCs को डायरेक्शंस दिए हैं कि वो हफ्ते में एक दिन किसी एक तहसील का जो विज़िट करेंगे। तो आज जो था वो मेरा विज़िट जो है वो तहसील चिश्तिया का है। मैंने THQ विज़िट किया है और अभी ये लैंड रिकॉर्ड सेंटर किया है। उसके बाद तहसीलदार ऑफिस करूँगा, यूनियन काउंसिल करूँगा, कॉलेज स्कूल्स देखूँगा, रेवेन्यू की ओवरऑल कारकर्दगी को असेस करूँगा। DC बहावल नगर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तिया को अहकामात जारी किए कि चिश्तिया के तमाम पब्लिक ऑफिस के दरवाजे अवाम के लिए खुले रखे जाएं और शिकायत का फौरी तौर पर अजाला किया जाए। कैमरामैन राणा मोहम्मद अबूजर के साथ राणा इमरान अफजल, सच न्यूज़ चिश्तिया। बूरेवाला के रिहायशी चलने फिरने से माजूर नौजवान ने BSc तक तालीम तो हासिल कर ली, लेकिन मुलाजमत न मिलने की वजह से आज भी कसम फुर्सी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मोहम्मद करीम सैफी की रिपोर्ट। बुरेवाला यकूबाबाद का रहायशी हाफिज अफनान पैदाइशी तौर पर माजूर है और चल फिर भी नहीं सकता, लेकिन इसने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया और खूब मेहनत करके न सिर्फ कुरान पाक हिफ्ज किया बल्कि BSc तक अच्छे नंबरों के साथ तालीम हासिल की। मैं पैदाइशी तौर पर माजूर हूँ, लेकिन मैंने अपनी मजदूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया और तालीम हासिल की। मैंने कुरान पाक भी हिफ्ज़ किया और BSc तक तालीम हासिल की और गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने कई मरतबा अप्लाई किया, लेकिन गवर्नमेंट जॉब का कोटा होने के बावजूद मुझे किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिला। हाफिज अफनान ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि मुझे किसी भी सरकारी महकमा में माजूर कोटा के तहत मुलाजमत दी जाए। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़ बुरेवाला। बलूचिस्तान के 34 अजला में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम की खुसूसी मुहिम 20 सितंबर से शुरू की जा रही है। एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बलूचिस्तान के सरबराह हमीदुल्लाह नासिर कहते हैं कि खुसूसी मुहिम के दौरान 25 लाख से ज़ायद बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। हमने तमाम जो इनकी पोलियो वर्कर्स है या एरिया इंचार्ज है या दूसरे हैं, उनकी ट्रेनिंग वगैरह मुकम्मल कर ली है और वैक्सीन भी पहुँचा दी है तमाम ज़िलों में। हमारी टीमें बिल्कुल रेडी है। इंशाल्लाह हम सोमवार के दिन से ये कैंपेन करेंगे और ये मासेवा कोयटा ब्लॉक के जिसमें पशीन, किला अब्दुल्ला और कोयटा है, इसमें हम 7 दिन ये कैंपेन चलाएंगे और बाकी जो अजला है उसमें ये 5 दिन चलेगी। तो ये पूरा हफ्ता तकरीबन इस पोलियो एक्टिविटी में रहेगी और हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कतरे पिला सकें। चन्नीगोट के नवाई इलाके में गरीब शहरी के 4 बच्चे थैलेसीमिया में मुब्तला हैं। गरीब शहरी का कहना था कि सारी जमा पूंजी बच्चों की बीमारी पर लगा चुका, लेकिन बेसूद। उन्होंने मुखैर हजरात से इमदाद की अपील की है। मोहम्मद सदीक खान की रिपोर्ट।
चनी गोड के इलाके बस्ती लालू नैच में मकबूल अहमद के 4 बच्चे हैं, वो भी थैलेमीशिया जैसी मूजी मर्ज में मुब्तला हैं। मकबूल अहमद और इनकी अहलिया का कहना है कि हमारे पास जो कुछ था वो सब कुछ अपने बच्चों की बीमारी में लुटा चुके हैं। ये 4 बच्चे इनके थैलेसीमिया के मरीज हैं। हमारी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि इनकी इमदाद की जाए। बढ़ती हुई महंगाई के दौर में हम अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाएं या इनके इलाज के लिए दवाइयाँ खरीदें। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद सदीक खान, सच न्यूज़ चनी गोड। इलाकाई खबरनामा से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।